उज्जैन के इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े ने काली नंदगिरी को दी महामंडलेश्वर की उपाधि। अघोरी माता का दावा, कार में रखती हैं 70 नरमुंड और जानती हैं 18 भाषाएं। बचपन में ही घर त्याग कर कामाख्या धाम में सीखी कठिन तंत्र विद्या। एक ऐसी संत जो कार में 70 नरमुंड लेकर चलती हैं, शमशान में रात भर तंत्र साधना करती हैं और जिन्हें 18 भाषाओं का ज्ञान है। आखिर कौन है काली नंदगिरी और कैसे महज 27 साल की उम्र में वो बन गई महामंडलेश्वर। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। धर्म की नगरी उज्जैन में हाल ही में इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में 4 नए महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया गया, लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं 27 साल की काली नंदगिरी दिगंबर अघोरी माता। उन्हें देश की सबसे कम उम्र की महामंडलेश्वर बनने वाली किन्नर संत के रूप में देखा जा रहा है। काली नंदगिरी अपने विशिष्ट अघोरी स्वरूप के कारण चर्चा का विषय बनी हुई हैं। वे अपने शरीर पर चिता की राख लगाती हैं, काले वस्त्र धारण करती हैं और उनकी खुली जटाएं व नाक में सजी बड़ी नथ उनके रौद्र अघोरी रूप को दर्शाती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि वह किसी आलीशान आश्रम के बजाय अपनी कार और शमशान घाटों में निवास करना पसंद करती हैं। उनका एक चौंकाने वाला दावा यह भी है कि वह अपनी कार में लगभग 70 सिद्ध नरमुंड रखती हैं और इसी वाहन से उन्होंने अब तक देश विदेश का भ्रमण किया है। काली नंदगिरी की आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही छोटी उम्र में प्रारंभ हो गई थी। अपने जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने बचपन में ही माता पिता को छोड़कर संन्यास का जीवन चुन लिया था। 6 साल की उम्र से ही तंत्र साधना सीखना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में वह काशी चली गई। काशी के बाद उनकी यात्रा उन्हें असम के प्रसिद्ध कामाख्या धाम ले गई, जहां उन्होंने करीब 6 साल तक तंत्र विद्या की कठिन शिक्षा प्राप्त की। बाद में अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़े की आचार्य डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के आशीर्वाद से वह इस अखाड़े का हिस्सा बनी। यूं तो काली नंदगिरी औपचारिक रूप से बहुत अधिक शिक्षित नहीं है, लेकिन भाषाओं पर उनकी पकड़ किसी को भी दंग कर सकती है। उनका दावा है कि भ्रमण के दौरान उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मराठी समेत करीब 18 भाषाएं सीखी हैं। डिजिटल माध्यमों पर भी उनका जबरदस्त प्रभाव देखा गया। सोशल मीडिया पर उनके 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वे अपनी साधना के वीडियो को साझा करती नजर आती हैं। महामंडलेश्वर की पदवी मिलने के बाद अब उन्होंने उज्जैन में ही अपना आश्रम बनाने का निर्णय लिया है। काली नंदगिरी का यह जीवन सफर अध्यात्म, रहस्य और आधुनिक संचार माध्यमों का एक अनोखा संगम बन चुका है। उनकी कहानी को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। फिलहाल इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।